Hello, Unstoppables. How are you doing? Awesome, great, fantastic. So, Unstoppables, welcome back to today's super duper and fantastic practice and learning session of Unstoppable Academy. सर आज की इस धमाकेदार क्लास में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है. So, without any further delay, let's get Started. wow, superb, yaar, you learned that. I really appreciate that. So, without any further delay, let's get started. Come on, you have to recite this slogan. I'm the best I can do. If I can do, you can do 2 times. Come on. I'm the best I can do. If I can do, you can do. I'm the best I can do. If I can do, you can do. Okay, so now I'm going to ask questions and you have to answer them. Are you ready? Yes, sir. तुम जा सकते हो. You can go. तुम्हें जाना चाहिए. You should go. Oh, don't worry. Forget about mistakes. You have to answer frankly, as fast as you can. अब आपका फोकस आंसर देने में नहीं है, आंसर को फास्ट देने में. क्या बोला? आंसर को फास्ट दे. जितना तेज हो सके सर, ब्रेन को सुपर फास्ट स्पीड में डालो. ओके, तुम्हें जाना चाहिए. You should go. तुम इंग्लिश बोल सकते हो. तुम बोल सकते हो. You have to. यू कैन स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोल सकते हो. यू कैन स्पीक इंग्लिश. तुम इंग्लिश बोल सकते थे. You could speak तुम English. इंग्लिश बोला करते थे. You will be able to speak. तुम इंग्लिश बोला करते थे, कोई काम किया करते थे. यू यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश. तुम खेला करते थे. You used to play. तुम डांटा करते थे. You used to Scold. Scold मीन्स होता है डांटना. तुम चोरी किया करते थे. You used to thief. यू यूज्ड टू स्टील. ओके, Steal. थीफ मीन्स होता है चोर, स्टील मीन्स होता है चोरी करना. ओके, तुम झाड़ू पोछा और बर्तन धुला करते थे. तुम झाड़ू लगाया करते थे, पोछा लगाया करते थे और बर्तन धुला करते थे. बर्तन धुला करते यू थे. यूज्ड टू स्वीप मीन्स झाड़ू लगाना. तो यू यूज्ड टू स्वीप मॉप एंड यू यूज्ड टू स्वीप मॉप एंड वॉश द डिशेज. कम ऑन. You used to sweep, mop, wash the dishes. एंड वॉश द डिशेज. And wash स्वीप the मीन्स हो गया झाड़ू लगाना, मॉप मीन्स हो गया पोछा लगाना एंड वॉश द डिशेज मीन्स हो गया बर्तन धुलना. सो यू यूज्ड टू स्वीप मॉप एंड वॉश द डिशेज. तुम्हें झाड़ू पोछा और बर्तन लगाना नहीं धुलना है. ओके, तुम्हें झाड़ू पोछा और बर्तन धुलना है. देखो, झाड़ू पोछा लगाना है और बर्तन को धुलना है. या You have to clean. यू हैव टू स्वीप. कम ऑन. You have to sweep, mop, And? and wash dishes. यू हैव टू स्वीप मॉप एंड वॉश डिशेज. तुम्हें खेलना चाहिए. You should play. तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए. You should play cricket. यू शुड प्ले क्रिकेट. मुझे क्रिकेट खेलना है. I have play cricket. आई मुझे क्रिकेट क्रिकेट खेलना खेलना है. है. आई I have to play cricket. मुझे आना है. I have to go. मुझे जाना है. I have to go. मुझे टीवी देखना है. I have to watch. मैं टीवी देख सकता हूँ. I can watch it. मैं टीवी देख सकता था. I could watch it. मैं आ सकता था. I can go. मैं आ सकता था. I could come. आई कुड कम. मैं तुम्हारे साथ आ सकता था. I could come with you. आई कुड कम विद यू. मैं तुम्हारे साथ खेल सकता था. I could play with you. मैं खेलूंगा. सिर्फ गा. मैं खेलूंगा. सिर्फ गा आ रहा है. हाँ. क्या बोल लगाओगे? फ्यूचर है. हाँ, तो फिर लगाओ. फिर मैं खेलूंगा. मैं खेलूंगा. या खेल पाऊंगा तो विल बी एबल टू लगाओगे. हाँ. खेलना पड़ेगा विल हैव टू लगाओगे. हाँ. सिर्फ खेलूंगा आ गया तो सिर्फ विल लगेगा. Will बस. विल बस लगेगा. सिर्फ गाया जाए तो विल बस लगेगा. हाँ. तो मैं खेलूंगा. I will play. मैं आऊंगा. I will come. मैं जाऊंगा. I will go. मैं डांस करूंगा. I will dance. मैं लिखूंगा. I will write. मैं तुम्हारे लिए लिखूंगा. I will write with you. आई विल राइट फॉर यू. तुम्हारे लिए, ना कि तुम्हारे साथ. कम ऑन. I will write for you. आई विल राइट फॉर यू. मेरे पास एक गिफ्ट है. I have a gift. मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है. I have a gift for. आई हैव अ गिफ्ट फॉर यू. You. मुझे सर्दी है. I have a cold. मुझे बुखार है. I have a fever. आई हैव अ फीवर. मुझे बुखार है लेकिन तुम्हें बुखार नहीं है. I have a fever, but you cannot have fever. अरे बाप रे. इतना धमाकेदार सेंटेंस कैसे बना देते हो? तुम्हें बुखार नहीं है. यू डोंट हैव अ फीवर. You don't have a fever. ओके, हैव हैज हैड यूज्ड टू नीड टू डू है. टू ए मेन वर्ब है. ओके, तो आई हैव अ फीवर बट यू डोंट हैव अ फीवर. मुझे बुखार है लेकिन तुम्हें बुखार नहीं है. कम ऑन. I have a fever, but you don't have fever. मेरे पास समय है लेकिन तुम्हारे पास समय नहीं है. I have a. आई समय को गिन नहीं सकते भैया. ए मत लगाना. चलिए. I have time, but you don't time. आई हैव टाइम बट यू डोंट Time. Time. डोंट हैव टाइम. पास होने की बात हो रही है. हाँ. Don't have time. आई हैव टाइम बट यू डोंट हैव टाइम. ओके, मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय है लेकिन तुम्हारे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय नहीं है. मेरे पास इंग्लिश सीखने के लिए समय. I have learned English. अच्छा, I have a time to learn English. एग्जैक्टली. आई हैव टाइम. टाइम नहीं. आई हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश. I have time to learn English, लेकिन या but you can, but you don't have a time to learn English. टाइम मत बोलना. यू डोंट हैव टाइम टू लर्न इंग्लिश. मेरे पास पैसा है लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है. I have money, but you don't have money. इसीलिए मैं अमीर हूँ और तुम गरीब हो. इसलिए इसीलिए को क्या बोलोगे आप?
इसीलिए, हाँ, बिकॉज, अरे बाप रे, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, इसीलिए को बोलोगे दैट इज वाई, दैट्स वाई, क्या बोलोगे? दैट्स वाई, दैट्स वाई, दैट्स वाई मीन्स होता है इसीलिए, इसीलिए मैं अमीर हूँ और तुम गरीब हो। दैट्स वाई आई एम रिच, बट यू कैन नॉट रिच। ये कैन के साथ इतनी दोस्ती मत कर लेना कि हर जगह लाकर कैन को पटक दो कहीं पर भी कुछ ना समझ में आए। कैन है की बारी है, कैन, मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, लेकिन तुम अमीर नहीं हो, बट यू आर नॉट रिच। और ये तो आप बोलना है इसीलिए मैं अमीर हूँ और तुम गरीब हो, दैट्स वाई आई एम रिच, और के लिए एंड लगाओगे, एंड यू आर पुअर। कौन? आई एम रिच बट यू आर पुअर। लिसन टू द सेंटेंस प्रॉपर्ली। मेरे पास पैसा है लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मैं अमीर हूँ और तुम गरीब हो। आई हैव अ मनी बट यू डोंट हैव अ मनी, दैट्स वाई आई एम रिच बट यू एंड and you are not rich, यू आर पुअर। you are poor। ओके, नॉट रिच, ओके, दैट्स आल्सो करेक्ट। लिसन, मनी के पहले आ नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगेगा मनी के पहले आ? मनी नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते, 1 मनी 2 मनी 3 मनी, कितने मनी है आपके पास? अरे 10-20 तो होंगे ही, है? अमीर इंसान दिखते हो, है? नहीं है, नहीं है तो फिर मत लगाओ जब नहीं है तो। ओके, अगेन लेट्स राइट वंस मोर। मेरे पास पैसा है लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए मैं अमीर हूं और तुम गरीब हो। मेरे पास पैसा है या। लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है। या। आई हैव मनी बट यू कैन नॉट, बट यू डोंट डोंट हैव मनी, या। दैट्स वाई आई एम पुअर बट यू, आई एम रिच, या, आई एम रिच बट आई एम रिच एंड आई एम रिच एंड you are not rich। यू आर नॉट रिच, ये तो सिंपली बोल दो यू आर पुअर। अच्छा ये बताओ, बट मीन्स क्या होता है? लेकिन, और एंड मीन्स क्या होता है? और। तो आप कैसे बोलोगे? तो इसीलिए मैं अमीर हूं और तुम गरीब हो, ये सही है कि मैं अमीर हूं लेकिन तुम गरीब हो? एंड ज्यादा बेटर लगता है। ओके, तो वहां पर एंड लगाने का। लेट्स मूव फर्दर। मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, मैं टीवी देखने के लिए तैयार आई एम हूं, रेडी टू वॉच, मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हूं, आई एम रेडी टू गो, आई एम रेडी टू गो टू स्कूल, आई एम रेडी टू गो टू स्कूल। मैं सतना से हूं, आई एम फ्रॉम सतना, मैं रीवा से हूं, आई एम फ्रॉम रीवा, आई एम फ्रॉम रीवा। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल से हूं, आई एम फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, आई एम फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। क्या बोला? आई एम फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल। ओके, अच्छा ये बताओ, आई एम अ हैप्पी बोलोगे कि आई एम हैप्पी बोलोगे? आई एम हैप्पी। आई एम अ हैप्पी नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों? मैं एक हैप्पी हूँ, मैं दो हाँ, बहुत हैप्पी सही। मतलब जिनको गिन नहीं सकते उनके पहले ये इनका यूज नहीं होगा। मतलब क्वालिटी, जितनी भी क्वालिटी होती है, क्वालिटी होती है, उनको गिनना ना। इंटेलिजेंट होता है, हंग्री होता है। अब 1 हंग्री 2 हंग्री 3 हंग्री नहीं होता। प्यासा बेचारा प्यासा होता है, इसलिए इनके पहले ये और इनका यूज नहीं होगा। लेट्स मूव फर्दर। ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर यू। मैं स्मोकिंग का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग, आई एम यूज्ड टू स्मोकिंग। मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, आई एम यूज्ड टू। अब जल्दी उठने को क्या बोलते हैं भैया? वेक अप बेबी, Wake up। बेबी वेक अप बेटा, वेक अप। वेक अप मींस होता है जागना। मैंने लिखा था वेक अप और गेट अप। यस सर, यस सर लिखा था। यस ओके, तो मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। आई एम वेक अप मॉर्निंग, बाप रे, आदी हूँ। आई एम यूज्ड टू वेक अप, आई एम यूज्ड टू मॉर्निंग, आई एम यूज्ड टू वेक अप इन मॉर्निंग, वेकिंग अप। वेकिंग ING लगेगा। यूज्ड टू जब अकेला यूज्ड टू है उसका मतलब होता है किया करता था, कोई काम किया करता था। लेकिन जब इज एम आर के साथ, टू बी के साथ अगर यूज्ड टू आता है, वहां पर उसका मतलब होता है आदी होना, इन द हैबिट ऑफ समथिंग। यस और नो? ओके, सो आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कौन? आई एम यूज्ड टू वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी था, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी होऊंगा। I am used to waking up. I am used to waking up early in the morning. Yeah. I was used to waking up early in the morning. I will be used to waking up early in the morning. ओके, मैं जाने वाला हूँ, मैं जाने वाला हूँ। I am about to go. आई एम अबाउट टू गो। आज मेरा बर्थडे है। It is birthday today. इट इज माई बर्थडे टुडे। कम ऑन। It is my birthday today. मैं केक काटने वाला हूँ। I am about to कट द केक। cut the अरे cake. कट मीन्स होता है काटना। ओके, तो आई एम अबाउट द कट द केक। मैं केक काटने वाला था। I was about to cut a cake. मैं केक काटने वाला होऊंगा। I will be about to cut a cake. मैं केक खाने का शौकीन होऊंगा। I used to. ओ भैया कंट्रोल। मैं केक काटने का नहीं, केक खाने का शौकीन होऊंगा। I will be. आई विल बी used to eating. आई विल बी फॉन्ड ऑफ I will be fond of eating. सही बोला? नहीं, मैं सही बोला। Fond of. शौकीन होऊंगा। शौकीन के लिए क्या नहीं, लगाओ? तो क्या? used to. अच्छा,
यूज टू मतलब होता है आदी होना, Fond of, किसी की सही। आदत में होना। इन द हैबिट ऑफ, लाइक मैं खाना आइसक्रीम खाने की आदत में हूँ, सो आई एम इन द हैबिट ऑफ ईटिंग आइसक्रीम, या तो आई एम यूज टू ईटिंग आइसक्रीम। ओके, दिस इज अनदर थिंग। शौकीन होना, फॉन्ड ऑफ, मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूँ, I am fond of playing cricket. आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। राम गाली देने पर तुला हुआ है, राम गाली देने पर तुला हुआ है, बताओ भाई, गलत बात है Ram is ना। bent on abusing. ये राम इज बेंट ऑन अब्यूजिंग, सर राम गाली देने पर तुला हुआ है, Sir, Ram is bent on abusing. राम मुझे गाली देने पर तुला हुआ है, Sir, Ram is abusing me. राम इज बेंट ऑन अब्यूजिंग मी। गो एंड ओपन द डोर, मेक इट क्विक, ओपन 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 ओपन, कम ऑन, कम बैक, oh let it be, hi Ananya, what's up, come on, just stop doing that thing man, what are you doing? Okay, here you go. So राम मुझे गाली देने पर तुला हुआ है, Ram is राम इज abusing me. तुला हुआ है सर जी। Ram is found of अच्छा, शौकीन है, फॉन्ड ऑफ मींस होता है शौकीन। Ram is bent on abusing me. राम इज बेंट ऑन अब्यूजिंग मी, राम मुझे गाली देने पर तुला हुआ है। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, इज दैट क्लियर? चलो चलिए, लेट्स मूव फर्दर। तो राम मुझे गाली देने पर तुला हुआ है, राम इज बेंट ऑन अब्यूजिंग मी। राम मुझे गाली देने पर तुला हुआ है, राम को मुझे गाली नहीं देना चाहिए। कम ऑन, डोंट वरी अबाउट द कॉल, हियर यू गो, देयर इज अ कॉल फॉर यू, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। राम मुझे गाली देने पर तुला हुआ है, Ram is bent on abusing me. राम को मुझे गाली नहीं देना चाहिए, राम को मुझे गाली देना नहीं चाहिए। Ram is sued of abusing me. फोकस एग्जैक्टली लास्ट में आपको क्या मिल रहा है, एज पर दैट पर्टिकुलर सेंटेंस यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। ओके, राम को मुझे गाली नहीं देना चाहिए, क्या है लास्ट में भैया? राम को मुझे अरे लास्ट में क्या है भैया, अरे बता दो। अरे चाहिए। सुना या चाहिए, तो राम को मुझे गाली नहीं देना चाहिए। Ram should abusing me. राम शुड नॉट अब्यूज मी। Ram should not क्यों? abuse me. राम को मुझे गाली देना चाहिए, राम शुड अब्यूज मी, शुड के बगल में अब्यूज वर्ब लगा दो, और नहीं देना चाहिए तो शुड के बगल में नॉट आ जाएगा, तो राम शुडंट अब्यूज मी। राम को वहां नहीं जाना चाहिए, राम को वहां नहीं जाना चाहिए। राम को वहां नहीं जाना Ram चाहिए, should not go. राम शुड नॉट गो देयर। राम को इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, Ram should not speak English. राम शुडंट स्पीक इंग्लिश, राम को इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, You should not stop. यू शुड नॉट स्वीप, स्वीप मीन्स होता है झाड़ू लगाना। तुम्हें अभी नहीं सोना चाहिए, You should not. यू शुड नॉट, You should not. अभी को अभी के लिए नाउ कहते हैं, Now. या नो डब्ल्यू नाउ मीन्स होता है अभी। तुम्हें अभी नहीं सोना Sleep. चाहिए, यू शुड नॉट स्लीप नाउ, कम ऑन। You should not sleep now. तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, You should not go there. तुम्हें क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, You should not play cricket. तुम्हें मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। मुझे नहीं जाना है. I am not. फोकस, जस्ट इफ यू स्पीक एनीथिंग आउट दैट्स नॉट गोइंग टू बी I करेक्ट। have not go. आई हैव नॉट गो, बाय द वे, अगर आपकी जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू, यहाँ पर हैव को हम एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं। हैव, हैज, हैड, यू शुड नीड टू, डेयर टू। देखा है? अब बताओ, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है. या I have to. सर हैव यहाँ पर मेन वर्ब है, एंड जब मेन वर्ब है तो नॉट इसके पहले आएगा, ये सुनो, क्योंकि नॉट हेल्पिंग वर्ब के बगल में जाता है, और हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से पहले आती है। या I don't have to go. आई डोंट हैव टू गो, सो इन दिस वे यू हैव टू थिंक। मुझे बार बार धक्का ना देने पड़े कि आपकी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, फिर आपकी गाड़ी चल रही है, फिर रुक रही है। ओके, तो मुझे यहीं जाना है, आई डोंट हैव टू गो। मुझे खाना नहीं खाना है, I don't have to eating food. आई डोंट हैव टू Eat food. ईट फूड। मुझे पानी नहीं पीना है, I don't have to drinking water. आई डोंट हैव टू टेक वाटर। I don't have to take water. और मेनली जितने भी मॉडल्स हैं उनके बगल में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी, ना कि आईएनजी फॉर्म। गॉट इट? तो मुझे पानी नहीं पीना है, आई डोंट हैव टू टेक वाटर। मुझे नहीं पढ़ना है, I don't have to read. आई डोंट हैव टू स्टडी, या तो आई डोंट हैव टू रीड, मुझे नहीं पढ़ना है। मुझे नहीं दौड़ना है, I don't have to run. मुझे नहीं सोना है, I don't have to sleep. आई डोंट हैव टू स्लीप, मुझे नहीं सोना है। मुझे नहीं लड़ना है, I don't have to fight. राम को नहीं लड़ना है। I don't have to. ओ सर जी, राम को नहीं लड़ना है, राम को नहीं लड़ना है। Ram don't have to. राम, ही, शी, इट, अव्वल, राम को नहीं लड़ना है। कुछ समझे? कुछ याद आया तो बनाओ, Doesn't. हाँ तो लगाओ ना। राम को नहीं लड़ना है, Ram doesn't not fight. राम डजंट हैव टू फाइट, डज नॉट नॉट ओके। Ram doesn't have fight. राम डजंट Have fight. हैव फाइट नहीं होगा सर जी, हैव टू फाइट होगा। Have to. कहीं पर भी पढ़ता है आ जाए, ना है आ जाए, तो वहां पर हैव अकेले नहीं आता। ओके, हैव टू आएगा आपका, हैड टू आएगा, विल हैव टू आएगा। ओके, तुम्हें जाना पड़ेगा,
तुम्हें जाना पड़ेगा. तुम्हें जाना पड़ेगा. You have to go. रॉन्ग. तुम्हें जाना पड़ेगा. तुम्हें जाना पड़ेगा. या You will have to go. यू विल हैव टू गो. तुम्हें डांस करना पड़ेगा. You will have to dance. तुम्हें डांस करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे भाई को डांस नहीं करना पड़ेगा. You will have to dance, but you तुम्हारे भाई को डांस नहीं करना पड़ेगा. your brother योर ब्रदर. is not dance. तुम्हारे भाई को डांस नहीं करना पड़ेगा. अगेन लिसन टू द सेंटेंस. सेंटेंस का ही खेल है भैया. सुन लिए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो हो गया. तुम्हारे भाई को डांस नहीं करना पड़ेगा. Your brother does not. लास्ट में क्या आया? पड़ेगा आया. पड़ेगा. तो योर ब्रदर विल नॉट हैव टू डांस. Your brother will not have to dance. डज नॉट का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि डू नॉट डज नॉट आपके प्रेजेंट में लगते हैं, डिड नॉट आपका पास्ट में लगता है, और बात यहाँ पर फ्यूचर की हो रही है, और फ्यूचर में तो विल ही लगेगा. सो दिस इज द थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड. लेट्स मूव फर्दर. मेरे पास किताबें हैं. I am nothing but book. आई एम नथिंग बट बुक्स. तुम्हारे पास कुछ नहीं है. 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 यू डोंट हैव एनीथिंग बोल सकते हो. You don't have any. नेगेटिव है, डोंट लगेगा, तो या तो बोल दो यू डोंट हैव एनीथिंग, या तो बोल दो यू हैव नथिंग. इनके बारे में मैं आपको जल्दी बताऊंगा. अंटिल देन बारिश होने वाली है. The rain is about to come. दैट इज रॉन्ग. बारिश होने वाली है. बारिश होने वाली. बारिश होने को ही RAIN रेन कहते हैं. ओके. रेन मीन्स होता है बारिश होना. नाउ द सेंटेंस इज बारिश होने वाली है. बारिश होने वाली है. या you are taking time and in this way of course it's not going to work out. listen, बारिश होने वाली है. जब कभी भी सीजन की बात करोगे, टाइम की बात करोगे, वहां पर इट एज अ सब्जेक्ट लगता है. हाँ. तो बारिश होने वाली है. It is about to rain. इट इज अबाउट टू रेन. तुम जाने वाले हो. You are about to go. तुम मेरी मदद करने वाले हो. You are about to help me. मम्मी खाना बनाने वाली है. मम्मी is cook food. मम्मी इज अबाउट टू कुक फूड. मदर इज अबाउट टू कुक फूड. मम्मी खाना बनाने वाली है. मम्मी को तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए. ये उम्मीद रखता हूँ तुमसे. तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए. You are supposed to study. तुम्हें खेलना चाहिए. You are supposed to play. यू आर सपोज टू प्ले. तुम्हें मुझे अपनी पेन देना चाहिए. You are supposed to. यू आर सपोज टू पेन देना. गिव मी योर पेन. कम ऑन. You are supposed to give me your pen. ओके. मेन वर्ब क्या है? तुम्हें मेन वर्ब सेंटेंस को बताना. तुम्हें मुझे अपनी पेन देना चाहिए. मेन वर्ब. तुम्हें मुझे अपनी पेन देना चाहिए. आई एम लुकिंग फॉर मेन वर्ब हियर. सेंटेंस में मेन वर्ब बताओ. तुम्हें मुझे अपनी पेन देना चाहिए. तुम्हें मुझे अपनी पेन देना या. चाहिए. आर यू गेटिंग एनीथिंग? मेन वर्ब कहाँ मिलती है आपको सेंटेंस में? तुम्हें मुझे अपनी पेन देना चाहिए. इफ यू आर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस दैट इज ओके, बट अलोंग विद दैट देना. सबसे लास्ट में आपको मिलेगी चाहिए. दैट इज हेल्पिंग वर्ब. ओके. तुम्हें मुझे अपनी पेन देना चाहिए. लास्ट में मिला चाहिए. दैट इज हेल्पिंग वर्ब. शुड लगेगा. और उसके जस्ट पहले आपको मेन वर्ब मिल जाएगी विच मीन्स देना. ओके. मुझे क्या है? देने वाले तुम हो, और मुझे दोगे. तो जब मुझे दोगे तो मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा. तो तुम हो गया सब्जेक्ट और मुझे हो गया ऑब्जेक्ट. गॉट इट? इन दिस वे यू हैव टू मूव फर्दर. बाय द वे लेट्स मूव अहेड. मेरे बैग में 4 पेन्स हैं. मेरे बैग में 4 पेन्स हैं. There in my bag. मेरे बैग में 4 पेन्स हैं. जो सबसे लास्ट में आएगा वही सेंटेंस में पहले. There is 4 pens in my bag. There are 4 पेन्स. एक से ज्यादा की बात There नहीं. are 4 pens in my bag. मेरे बैग में 4 पेन्स थी. There are 4 pens in my bag. There were 4 pens in my bag. There were 4 pens in my bag. और मेरे बैग में 4 पेन्स होंगी. There will be 4 pens in my bag. ओके. मेरे परिवार में 4 मेंबर्स हैं. There is a family. 4 मेंबर्स मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है कि प्लूरल है? मेरे परिवार में 4 मेंबर्स हैं. प्लूरल है. 4 की बात करूंगा ऑफ कोर्स है भाई. एक की बात करूँ तो सिंगुलर में जाएगा. एक से ज्यादा की बात करूँ तो प्लूरल में जाएगा. एंड व्हेन आई से मेरे परिवार में 4 मेंबर्स हैं, तो जो सर सिंपल सा फंडा बता दिया. सब्जेक्ट पकड़ो और लास्ट में जाओ, और लास्ट से उल्टा होकर आओ, और आपका सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा. तो मेरे परिवार में 4 मेंबर्स हैं. There is 4 members in my family. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर लगेगा, एंड रिमेनिंग थिंग इज रिमेनिंग वंस आर राइट. ओके. देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली. कम ऑन से. There are 4 members in my family. देयर आर 4 मेंबर्स इन माय फैमिली. मेरे स्कूल में 400 स्टूडेंट्स हैं. There is 400 students in my class. राइट है. स्कूल बाय द वे लास्ट में. इज दैट राइट सेंटेंस? There is 400 students in my school. Is this sentence right? There is a school. There is a school. स्कूल की बात कर रहे हो कि स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो? Students. तो लगाओ उनको. There are 400 आर लगेगा वहां पर. क्यों लगेगा?
बताओ भाई। एक से ज्यादा। there are two options for you. There is 400 students in my school. ये तो there are 400 in my school. देयर आर। क्यों? एक से ज्यादा है। कैसे पता चला एक से ज्यादा है? 400। हाँ तो कैसे पता चला एक से ज्यादा है? तो 400 है। 400 एक से ज्यादा नहीं है तो क्या है? ओके, लेट्स मूव फर्दर। इसी तरह की आपको सेंटेंस देने वाला हूँ। इज आर सिंगुलर प्लूरल में आपको डिफरेंशिएट करना है एंड यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस। पहला सेंटेंस, मेरी बुक में एक पेन है। मेरी बैग में एक पेन है, सॉरी मेरे बैग में एक पेन है। मेरी बैग में एक पेन मेरे है। बैग में एक पेन है। देयर इज पेन इन माय बैग। देयर इज अ पेन इन माई बैग। मेरे बैग में 10 पेन्स हैं। देयर इज अ 10 पेन्स इन माय बैग। वही तो दिक्कत है सर जी, एक की बात की तो इस लगा चलता है। अब यहाँ पर 10 ला दिया फिर भी इस लगा रहे हो। देयर आर 10 पेन्स इन माई बैग। देयर आर 10 पेन्स इन माय बैग। लेट्स मूव फर्दर। ओके, मेरे कमरे में एक बिल्ली थी। मेरे कमरे में एक बिल्ली थी। क्या थी? बिल्ली। एक बिल्ली थी। हाँ, मेरे कमरे में एक बिल्ली थी। देयर इज अ कैट इन माय रूम। कम ऑन यार, क्या बोला मैंने? मेरे कमरे में एक बिल्ली थी। क्या देयर वाज कैट इन माय रूम। एग्जैक्टली, देयर वाज अ कैट इन माई रूम। सर There लास्ट was a का cat. धक्का देना पड़ता है आपको। चल भाग गाड़ी। ओके, खुद से एक्सीलरेट कर लिया करो अपनी गाड़ी को। यू डोंट नीड टू हेल्प। ओके, यू डोंट नीड एनीबॉडीज हेल्प। गॉट इट? ओके, यू हैव टू जस्ट पुश योर एक्सीलरेट योर ओन कार। ओके, जो भी आपकी कार का नाम हो। बाय द वे, देयर वाज अ कैट इन माई रूम। मेरे घर में 2 बिल्लियां हैं। मेरे घर में 2 बिल्लियां हैं। मेरे घर में 2 बिल्लियां। देयर आर 2 cats in my home. मेरे घर में 2 बिल्लियां थी। There was बहुत 2 बढ़िया, आई एम प्राउड ऑफ यू। 2 बिल्लियां की बात कर रहा हूँ सर जी, आप बात में भगे जा रहे हो। there were 2 cats in my room. There were 2 cats in my room। और मेरे घर में 2 बिल्लियां होंगी। There will be 2 cats in my room. मेरे पास एक बिल्ली होगी। I will be a cat। I will be a cat। नहीं, मेरे पास 2 बिल्लियां होंगी। I will have cat. I will have a cat। I will अरे have- I will be a cat, मैं एक कैट होगा। अरे मैं कैट नहीं होऊंगा। अरे मेरे पास एक कैट होगी। अब खुद ही को बिल्ली बना रहे हो। मैं एक बिल्ली होगा। I will be a cat। जय हो बनना। मेरे पास एक कुत्ता और एक बिल्ली होगी। मेरे पास एक कुत्ता और बिल्ली होगी। हाँ जी, होगी। अरे बना। हाँ भाई। I will have a dog and cat. I will have a dog and cat। ओके, गाय के 2 नाक होती हैं। नहीं होती। होती हैं, सेंटेंस बताया तो होती हैं, फिर बाद में जाकर गिना। गाय के 2 नाक होती हैं। टू बी कह कि टू हैव का है? पहले ये बताओ भैया, टू बी कह कि टू हैव का है? गाय के 2 टू बी का है। बहुत बढ़िया। गाय के 2 नाक होती हैं। गाय नाक है कि गाय के पास 2 नाक है? गाय के पास 2 नाक। तो फिर कैसे? जब गाय नाक होती तब वो टू बी में जाता। टू बी का सेंटेंस क्या होता है? जब आप कुछ या कहीं होते हो तो गाय की 2 नाक होती है। मतलब अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो गाय है, क्या गाय नाक है? नहीं। तो टू बी का कैसे हो गया? गाय के पास नाक है, एक तरीके से अगर इसका मतलब देखें तो गाय के 2 नाकें होती हैं। It is गाय के 2 नाक होती है। A cow has two noses। a cow had गाय के 2 मतलब एक गाय के, मतलब वैसे तो जनरली सभी की बात करें। सो a cow has 2 noses। Come on। A cow has 2 noses. और मेरे 4 नाकें हैं। I have 4 I have noses. noses। Noses. एक ज्यादा I have 4 noses। ओके, मेरे 4 पैर हैं। I have 4 legs. I have 4 legs। इसीलिए मैं एक जानवर हूँ। इसीलिए मैं एक जानवर हूँ। Come on। इसलिए that's why. That's why इसीलिए मैं एक जानवर हूँ। Hey, translate। इसलिए that's That's why why मैं एक जानवर हूँ। अरे जानवर को एनिमल कहते हैं यार, क्या बात I am कर animal. I am an animal। I am an animal. ओके, आई एम एन एनिमल। ओके, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे कहती है कि मैं एक शेर हूँ। मेरी मम्मी, क्योंकि बिकॉज मेरी मम्मी कहती है, माई मदर सेज, ओके टू मी, मुझसे कहती है कि मैं एक शेर हूँ। मैं एक शेर हूँ। I am lion. आई एम अ लायन। मैं एक शेर हूँ, इसीलिए मेरे पास 4 पैर हैं। I am a lion. That's why I have 4 legs. आई हैव 4 legs। ओके, मैं तुमसे डरता हूँ I am afraid of you. क्योंकि तुम एक लायन हो। बोल। Because you are lion. बिकॉज यू आर अ लायन। ओके, और तुम उब गए हो। तुम क्या बोलूं यार, तुम खेलते खेलते उब गए हो। You are been done playing. यू आर सिक ऑफ प्ले।
क्या बोला सेंटेंस You are sick of. ओके तुम खेलते खेलते उब गए हो, यू आर सिक ऑफ प्लेइंग। ओके मैं तुमसे उब गया हूँ, मैं तुमसे उब गया हूँ। I am sick of you. मैं अपने मोबाइल से उब गया हूँ। I am sick of my mobile. मैं इस बुक से उब गया हूँ। I am sick of this book. आई एम सिक ऑफ दिस बुक। मैं इस घर से उब गया हूँ। मैं इस घर से उब गया हूँ। I am sick of this home. मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड। कम ऑन सर जी रिवीजन करिए, गड़बड़ हो जाएगा। I am ashamed. आई एम अशेम्ड, मैं शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड। मैं चिल्ला करके शर्मिंदा हूँ। I am ashamed shout. आई एम अशेम्ड ऑफ शाउटिंग, ING लगाने का। I am ashamed of shouting. मैं चिल्ला करके शर्मिंदा हूँ। आई एम अशेम्ड ऑफ शाउटिंग, मैं जा करके शर्मिंदा हूँ। I am ashamed of going. मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना है। मुझे नहीं जाना है। मुझे नहीं जाना है। I am not go. अरे बाप रे, I don't have. आई डोंट हैव टू गो। क्या I don't करते have हो to यार? go. आई डोंट हैव टू गो, मुझे नहीं जाना है। ओके राम को नहीं खेलना है। Uh, राम को नहीं खेलना है। Ram राम doesn't have to go. राम डजंट हैव टू Play. अरे प्ले, हाँ राम को नहीं खेलना है। राम डजंट हैव टू प्ले। राम को नहीं खेलना था। Ram was doesn't have to क्या play. बात है यार, थोड़ा सोच के बोल दिया करो। राम को नहीं खेलना था। राम डिडंट हैव टू प्ले। Ram बस कहाँ से आ didn't गया? have to play. तू भी कहाँ से आ गया यार इधर? ओके तो राम को नहीं खेलना था। राम डिडंट हैव टू प्ले। राम को नहीं रोना था। Ram didn't have to weep. राम डिडंट हैव टू वीप। राम को नहीं सोना था। Ram didn't have to sleep. राम को खाना खाना पड़ता है। राम को खाना खाना पड़ता है। Ram used to. अरे पड़ता है, राम को खाना खाना पड़ता है। Ram have to eating food. राम हैज टू ईट फूड, क्योंकि जितने भी मॉडल्स हो तो उसके बगल में ईटिंग क्यों लगाओगे भैया? Eat food. नहीं क्यों लगाओगे बताओ ईटिंग? नहीं लगाते फर्स्ट फॉर्म होता है. ओके तो राम हैज टू ईट फूड, राम को खाना खाना पड़ता है। ओके राम को खाना खाना पड़ता है लेकिन तुम्हें खाना नहीं खाना पड़ता है। Ram has to eat food but you cannot eat food. कैन कहाँ से आ गया? नहीं, you have to not eat food. यू हैव टू नॉट कहाँ से आ गया? बताओ बताओ बताओ। You don't have to eat food. तो ये पहले क्यों नहीं आया था, अब क्यों आया? थोड़ा सोच के बोला करो। ओके राम हैज टू ईट फूड, राम को खाना है, खाना खाना है, बट यू डोंट हैव टू ईट फूड, लेकिन तुम्हें खाना नहीं खाना है। राम को जाना था, क्या बोला? राम को जाना था लेकिन तुम्हें नहीं जाना था। Ram didn't have to go but क्या बात करते हो यार? राम को जाना था लेकिन तुम्हें नहीं जाना था। Ram have didn't. पहला सेंटेंस राम को जाना है, नेगेटिव नहीं है सेंटेंस मेरे भाई। सुनो राम जो मैं को बोल रहा जाना हूँ, है। राम को जाना था, राम हैड टू गो, Ram had to go. लेकिन तुम्हें नहीं जाना था। But you cannot go. बहुत बढ़िया यार, ये बार बार कैन की कैटेगरी में क्यों जा रहे हो? But आज इनकी धुलाई नहीं होगी, इस जाना वीडियो के था। बाद आज धुलूंगा इन्हें। चलो बताओ। हाँ देखो बाबा, राम को जाना था, लास्ट में सिंपल सेंटेंस है, नेगेटिव Ram सेंटेंस नहीं had है। to. राम हैड टू गो, Ram had to राम को go. खेलना था, राम हैड टू प्ले, राम को नाचना था, राम हैड टू डांस, राम को खाना था, राम हैड टू ईट, राम को खाना बनाना था, राम हैड टू कुक फूड। ये सुनो Yes. कंट्रोल। तो राम को खाना बनाना था लेकिन तुम्हें खाना नहीं बनाना था। Ram had to cook food but you cannot have. फिर कैन नॉट में किधर से कैन नॉट? डंडा है इधर आसपास क्या भाई? तुम्हें खाना नहीं बनाना था, सकता है कैन का मतलब होता है, तो क्या मैं सकता बोल रहा हूँ? तो फिर तुम्हें खाना नहीं बनाना था। You can. हाँ यू नहीं। कैन नॉट कुक फूड, तुम्हें खाना नहीं बनाना था। तुम्हें खाना नहीं बनाना. जी बताइए। You have to not. अब ये बताओ भाई, लास्ट You में had to not cook food. लास्ट में क्या आ रहा है? था. ना था आ रहा है। हाँ. अब जब ना था आ जाए तो वहां पर क्या लगाते हो? Had. हैड टू लगाते हो। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने में कैसे बनता है उसका नेगेटिव? Didn't. तो लगाओ। Ram didn't have to cook food. तो भाई ये सब पहले से सोच लिया करो बोलने से पहले। गॉट इट? बिकॉज मिस्टेक्स आर ओके कॉमन। आई एम नॉट सेइंग कि आपको मिस्टेक नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार वहां पर जाकर नहीं अटकना है। और अगर अटक रहे, अगर आपको पता है कि जब आप इन रूल्स में यहाँ पर अटक रहे हो, तो एक काम करो, जाकर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सो दैट कल ना अटको। आई एम नॉट सेइंग कि आपको मिस्टेक नहीं करना है, भर भर के मिस्टेक करना है, बट मेक श्योर कि सेम मिस्टेक को दोबारा रिपीट मत करना, कि कल भी कैन नॉट पे अटके, आज भी कैन नॉट पे अटके। लिसन टू द सेंटेंस प्रॉपरली, थिंक अबाउट दैट एंड देन आंसर। लिसन, अंडरस्टैंड एंड स्पीक। व्हाट डिड आई से? Listen, understand, एंड देन स्पीक। and then speak. सुनो, समझो और फिर बोलो। क्या? Yes. लिसन, अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक।
Listen, understand, and then speak. अब सुनो, सर सर Sir, आई विल I will लिसन अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक। listen, understand, and then speak. मतलब मैं सबसे पहले सुनूंगा, फिर समझूंगा और फिर बोलूंगा। क्या बोला? पहले समझूंगा, फिर हाँ। समझाऊंगा, नहीं आपको समझाऊंगा, राइट? नहीं, हाँ तो फिर पहले सुनूंगा, फिर समझूंगा, फिर बताऊंगा। अच्छा फिर बताओगे। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लिसन देन अंडरस्टैंड, आई विल लिसन अंडरस्टैंड एंड देन आई विल स्पीक। I am listen. आई विल लिसन अंडरस्टैंड एंड देन स्पीक I will listen and understand, then एंड देन speak. स्पीक। अगर आपको मैं एक सेंटेंस देता हूँ मॉडल्स का, बना लोगे रिमेनिंग? हाँ, देखते हैं कितना दम है। दम है? हाँ। डू यू हैव द करेज, डू यू हैव द डेयर? ओके, द सेंटेंस फॉर यू दैट इज मैं टीवी देख सकता हूँ। बनाओ, पहले पॉजिटिव बनाओ सारे के सारे मॉडल्स का। मैं टीवी देख सकता हूँ। I can watch TV. हिंदी प्लस इंग्लिश। मैं टीवी देख सकता हूँ। या बनाओ भैया बनाओ। I can watch TV. मैं टीवी देख सकता हूँ। I could watch TV. मैं टीवी देख सकता था। I will be able to watch TV. मैं टीवी देख सकूंगा। I should watch TV. मैं मुझे टीवी देखना चाहिए। I must watch TV. मुझे टीवी जरूर देखना चाहिए। I ought to watch TV. मुझे टीवी देखना चाहिए। कम ऑन गो ऑन फास्ट। फास्ट मतलब तेज होता है, रुकना नहीं होता है। ओके I have to watch TV. मुझे टीवी देखना था। हाय देखना है। I had to watch TV. मुझे टीवी देखना था। I will have to watch TV. मुझे टीवी देखना होगा। I used to watch TV. मुझे टीवी जरूर देख। आई यूज्ड टू वॉच टीवी। I used to watch TV. मुझे इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे, मैं टीवी देखा करता था। मैं टीवी देखा करता था। I used to watch TV. मुझे पहले यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। भैया आगे बढ़ो। मुझे टीवी देखने की हिम्मत है। अरे जरूरत है, नीड मुझे टू। टीवी देखने की जरूरत है। आई नीड टू वॉच टीवी। मुझे टीवी देखने की हिम्मत है। आई डेयर टू वॉच टीवी। मैं टीवी देख सकता हूँ। आई मे वॉच टीवी। मैं शायद टीवी देखूं। मैं शायद ही टीवी देखूं। इस बंदे को नहीं छोड़ेगा अपन। मैं शायद टीवी देखूं, आई मे वॉच टीवी, और मैं शायद ही टीवी देखूं, आई माइट वॉच टीवी। नीचे से ऊपर करो। अभी ऊपर से नीचे है, अब नीचे से ऊपर जाओ। कम ऑन गो। नीचे से ऊपर। हाँ जी, मेक इट क्विक, यू डोंट हैव टाइम। अब कौन सा सेंटेंस? सेम। मैं शायद टीवी देखूंगा, शायद ही टीवी देखूं। I might watch TV. I may watch TV. मैं शायद टीवी देखूं। I dare to watch TV. मुझ में टीवी देखने की हिम्मत है। I need to watch TV. मुझे टीवी देखने की जरूरत है। I used to watch TV. I used to watch TV. मैं टीवी देखा करता था। I will have to watch TV. मैं टीवी देखूंगा। अच्छा, देखूंगा कि देखना पड़ेगा? मुझे टीवी देखना पड़ेगा। हाँ। I had to watch TV. मुझे टीवी देखना था। I have to watch TV. मुझे टीवी देखना है। I ought to watch TV. मुझे टीवी देखना चाहिए। I must watch TV. मुझे टीवी देखने की जरूरत है। मस्ट मीन्स होता है जरूर। मुझे जरूर टीवी देखना चाहिए। मुझे जरूर टीवी देखना चाहिए। I should watch TV. I should watch TV. मुझे टीवी देखना चाहिए। क्या बोला? सही बोला, आगे बढ़े यार। सही बोला। लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट। I will be able to watch TV. मुझे टीवी मैं टीवी देख पाऊंगा। मैं टीवी देख पाऊंगा। I will be able to watch TV. I could watch TV. मैं टीवी देख सकता हूँ। I could watch TV. मैं टीवी देख सकता था। I could watch TV. मैं टीवी देख सकूंगा। सकूंगा नहीं, अब सकता हूँ। नीचे से ऊपर आ रहे हैं। मैं टीवी देख सकता हूँ। I can watch TV. कुछ समझे? हाँ। थोड़ा और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हाँ ना? हाँ। You have to say हाँ. 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 Okay. So you have to practice a little more.
and just by practicing a little more you will be really fluent at it. Okay, but for now it is not over yet. Negative sentence. मजा आएगा. क्या आएगा? मजा आएगा. मजा आएगा. मैं टीवी नहीं देख सकता हूँ. आई कैन नॉट वॉच टीवी. हाँ जी. मैं टीवी नहीं देख सकता. आई कैन नॉट वॉच टीवी. आई कैन नॉट वॉच टीवी. मैं आई कुड नॉट वॉच टीवी. मैं टीवी नहीं देख सकता था. आई विल बी एबल टू वॉच टीवी. ओ भैया, आई विल नॉट बी एबल टू वॉच टीवी. आई विल नॉट बी एबल टू वॉच टीवी. मैं टीवी नहीं देख सकूंगा. आई शुड नॉट वॉच टीवी. अरे बढ़ो बढ़ो बढ़ो. या आई शुड नॉट वॉच टीवी. आई शुड नॉट वॉच टीवी. मैं टीवी मुझे टीवी नहीं देखना चाहिए. हाँ. आई मस्ट नॉट वॉच टीवी. मुझे टीवी देखने की जरूरत नहीं है. अच्छा, मस्ट मीन्स क्या होता है भैया? नहीं पता. मैं जरूर चाहिए. मुझे टीवी जरूर नहीं देखना चाहिए. मुझे टीवी जरूर नहीं देखना चाहिए. हाँ. आई ऑट टू. आई ऑट नॉट. ऑट नॉट टू. आई ऑट नॉट टू वॉच टीवी. मुझे टीवी नहीं देखना चाहिए. नेक्स्ट. फिर इसके बाद क्या आता है? अरे भैया थर्ड नंबर पे आ गया. आई हैव टू वॉच टीवी. मुझे टीवी देखना है. बट मैं नेगेटिव कह रहा हूँ. नेगेटिव बनाना है. आई डोंट हैव वॉच. आई डोंट हैव टू वॉच टीवी. आई डोंट हैव टू वॉच टीवी. मुझे टीवी नहीं देखना है. आई डिडंट हैव टू वॉच टीवी. मुझे टीवी नहीं देखना था. आई विल बी एबल टू वॉच टीवी. आई विल हैव टू वॉच टीवी. अच्छा, ओके. विल हैव टू, दैट इज ओके. नेगेटिव बनाना है आपको. आई सर फ्यूचर. आई विल नॉट हैव टू वॉच टीवी. आई विल नॉट हैव टू वॉच टीवी. मुझे टीवी नहीं देखना चाहिए. पड़ेगा या तो मुझे ना टीवी होगा. नहीं देखना पड़ेगा. नेक्स्ट. नेक्स्ट. आई यूज टू वॉच टीवी. मुझे टीवी देखने की जरूरत है. यूज टू मीन्स क्या करता था? सो. और आपको नेगेटिव बनाना है. I'm again over and over telling you. You have to translate the negative sentences. Yeah. I used to. What is the negative sentence of I used to? Negative. You have to use not there. I doesn't used to watch TV. Used to. Present है कि past है? Used to. Present है. Present है. Used to का मतलब क्या होता है? बताओ. क्या करता था? तो ये present है कि past है? Past. So क्या यूज करोगे वहाँ पर? Didn't. तो करो. I used to didn't watch TV. I didn't. जो हेल्पिंग वर्ब है पहले आती है मेन वर्ब से. I didn't used to watch TV. या मतलब क्या हो गया इसका? I didn't used to watch TV. मुझे टीवी देख मुझे या तो मुझे करेक्ट हो गया तो मैं करेक्ट होगा. जो सुटेबल हो लगा दूं, लेकिन उसके सेंस के हिसाब से लगना चाहिए. क्या होगा? I didn't used to watch TV. मैं टीवी नहीं देखा करता था. मैं टीवी नहीं देखा करता. और सर इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. और कंफ्यूज हो रहा है तो मैंने बताया था कि इसको ध्यान भी कैसे रखना है. किसी में मुझे लगेगा, किसी में मैं लगेगा. बताया था. सो गो एंड रिवाइज दैट. गॉट इट. जब आप रिवीजन कर लोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा. दो ऑप्शन है. तुम लगेगा, तुम्हें लगेगा, वह लगेगा, उसे लगेगा, मैं लगेगा, मुझे, तुम तुम्हें, हम हमें, वे उन्हें. जब आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि इसमें ये लगने वाला है तो इन दिस वे यू विल नॉट गेट कंफ्यूज. फॉर दैट थिंग यू नीड टू प्रैक्टिस. बाय द वे, आई डिडंट यूज टू वॉच टीवी. ओके, मैं टीवी नहीं देखा करता था. नेक्स्ट. मैं टीवी नहीं देखा करता था. आई डिडंट यूज टू वॉच टीवी. आई डिडंट यूज टू वॉच टीवी. या. आई डिडंट नीड. और जो नीचे के नीड टू और डेयर टू हैं दोनों प्रेजेंट है. ध्यान देना, पास्ट में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है क्योंकि सेकंड फॉर्म को ही आप कहते हो पास्ट. यस और नो. जो आपका V1 और यस है, यस दोनों प्रेजेंट होते हैं. सर जो नीड है और जो डेयर है वो V1 है. और जो आपका यूज्ड है ये यूज का सेकंड फॉर्म है. गॉट इट. यूज, यूज्ड, यूज्ड, यूजिंग, यूजेस होता है. जो आपका सेकंड फॉर्म है यूज्ड वो यूज हुआ है. एंड इसीलिए जो आपका यूज्ड हुआ है वो पास्ट में जाएगा और नीड टू डेयर टू दोनों प्रेजेंट में जाएंगे. गो. फिर से अरे नवी. हाँ, यूज टू, नीड टू, डेयर टू. नीड टू. आई डोंट नीड टू वॉच टीवी. आई डोंट नीड टू वॉच टीवी. मीनिंग आई डोंट नीड टू वॉच टीवी. मुझे टीवी देखने की जरूरत नहीं. मुझे टीवी देखने की जरूरत नहीं है. आई डेयर टू वॉच टीवी. आई डोंट डेयर टू वॉच. आई डोंट डेयर टू वॉच टीवी. मुझे टीवी देखने की हिम्मत नहीं है. आई मे नॉट वॉच टीवी. मुझे टीवी
मैं टीवी नहीं देख सकता. I may not watch TV. May means come on, tell me the meaning of may. सकता. बहुत बढ़िया. may means होता है शायद. might means होता है शायद ही. शायद या शायद. तो I may not watch TV. I may not watch TV. मुझे शायद टीवी नहीं देखना चाहिए. मैं शायद टीवी ना देखूं. मैं शायद टीवी ना देखूं. Yeah. I might watch TV. I might not watch TV. I might not watch TV. मैं शायद ही टीवी ना देखूं. मैं शायद ही टीवी ना देखूं. सर, there's a lot to improve. आपने मेहनत की है. I'm not saying आपने मेहनत नहीं की है, but you need to work harder. Okay? There shouldn't be any confusion. Take a sentence, practice that over and over and over until you have a good command over that. Is that clear? You get good command over that. And if you don't get, keep practicing. क्या बोला? अगर कमांड नहीं है तो प्रैक्टिस करते रहना है. Because it is a matter of command. It is a matter of fluency. It is a matter of speaking English. Got it? Got it? Got it? हाँ. Okay. So make sure you work hard. It is easy. पॉजिटिव सेंटेंस थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करिए. नेगेटिव की प्रैक्टिस करिए. जो आपकी कैसे इतनी सारी दोस्ती हो गई है उस थोड़ा दोस्ती को छोड़ना पड़ेगा. कम करिए. And then practice harder. Is that clear? And of course you will do great. Okay, so let's wind up the class now. I think this much of practice session is enough for today. Sir, I'm warning you. If you don't improve yourself tomorrow, I will not leave you at anyhow. Got it? छोड़ेगा नहीं अपन. अगर improve करके नहीं आएगा तो क्या करके आएगा? छोड़ेगा नहीं. अरे अब क्या करके आएगा? Improve. अब improve करके आएगा. छोड़ेगा तो मेरी जॉब है. Okay, so thank you very much Unstopables for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be. Unstoppable. Be. Unstoppable. Come on, be. Unstoppable. I am. Unstoppable. I am. Unstoppable. I'm unstoppable. I am unstoppable. जय हिंद. जय हिंद. जय हिंद. जय भारत. वंदे मातरम. वंदे मातरम. भारत माता की जय. भारत माता की जय. Thank you very much Unstoppables. Thank you very much.